क्या अब ये देश के धर्मगुरु तय करेंगे कि जनता किसे वोट करे? नहीं, देखिए कौन तय कर रहा है आपके समक्ष है। सनातनियों को शायद बोलने की आप बात जो कर रहे हैं, सनातनी तो कोई कह नहीं रहा जिस प्रकार से, लेकिन जिस प्रकार से एक विवाद उत्पन्न हुआ, मैं कह रहा हूँ खुद कुएं में गिरना चाहते हैं। अगर आप इस सेकुलर देश के अंदर धर्म की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, 80-20 हो भाई, कहाँ खड़े होगे? अगर आपने ये कर दिया है तो मुझे लगता है खुद गड्ढे में गिरना चाह रहे हैं। खुद गड्ढे में गिरना चाह रहे हैं। भाई साहब बोल तो लेने दो। अरे भाई मुझे दिखाई दे रहा है विनाश काले विपरीत बुद्धि इस देश के अंदर। अरे भाई धमकी कौन दे रहा है? हम तो कह रहे हैं कि आपने जो किया है कुएं में गिरना खुद चाह रहे हो। आप जो जिस राह पे चल पड़े हो ये विनाश है, मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है। सेकुलर देश पाकिस्तान नहीं है। पाकिस्तान के मौलानाओं ने जिस प्रकार की एक खेल वहां शुरू किया था, यहां बैठे हुए फुदकने शुरू हो गए उसी तर्ज के ऊपर। समस्या यहां पर यह है कि वहां जो मौलाना लोग कर रहे थे, हर रोड पर बस लेकर खड़े हो गए थे, और वहां यहां वाले मौलानाओं को भी वही ना। पाकिस्तान का तो चुनाव नहीं है विक्रमादित्य जी, नहीं तो महाराष्ट्र का चुनाव है, असेंबली इलेक्शन है, हिंदुस्तान में चुनाव है। मुझे एक बात बताइए, आप लोग तो कहते हैं कि ये जो फतवा है ये तो कट्टरवादी सोच है, तो सनातन तो कभी कट्टरवादिता को कभी बढ़ावा नहीं देता, ना ही मुझे इसके साथ रहता। सामने वाला जिस पिच पे जाके खेल रहा है कि उसको जवाब उस तरह से ना दिया जाए। किसने कहा कि धर्म कोई वहां फतवा जारी होता है तो आप कहते हैं कि हिंदुओं के लिए दिया गया है, दिया जाना चाहिए और दिया तो नहीं गया। मैं कह रहा हूं अगर दे दिया गया होता है ना, अभी यहां बैठे हुए छाती पीट रहे होते। दिया जाना चाहिए नहीं, आप इसका मतलब कि इसके समर्थन में पक्ष में है? नहीं बिल्कुल। अगर सामने वाले जो कह रहे हैं, अगर सामने वाले जो कह रहे हैं उन पे कोई अंकुश लगाया गया, उन पे अंकुश लगाइए ना, उन पे अंकुश लगाना पड़ेगा। वो नहीं समझ रहे हैं तो सामने वाला जवाब तो देगा ही ना। ईंट का जवाब पत्थर से देने की आवश्यकता है। कब तक गर्दन कटवाते रहेंगे भाईचारे के नाम पर? गर्दन काट कर आप लोगों क्यों आई? देते रहे, कोई प्रभु थोड़ी है भाई। क्यों आई? पहले एक संगठन है मराठा मुस्लिम सेवा संघ, वो अपील करता है कुछ सवालों के साथ, लोगों के बीच में पर्चे बांटता है, फिर उलेमा बोर्ड आता है, फिर नोमानी साहब चले आते हैं और कहते हैं खुलकर कि मुसलमानों इधर वोट करो। ये क्या है? देखो खरे साहब, ये जो फतवे की राजनीति है, आप लोग फतवे का मकसद नहीं समझते। फतवा किसी बात पर दिया जाता है, ये अपील है उनकी, व्यक्तिगत अपील है उनकी। और खलीलुर रहमान सज्जाद नोमानी साहब मुसलमानों को एक कर दो, मिला कि नहीं मिला? सभी मिला कि नहीं मिला? मिली कि नहीं मिली? उसके बाद पानी मिला कि नहीं मिला? बिजली मिली कि नहीं मिली? रोड मिली कि नहीं मिली? लेकिन इस देश में अरे सुनने की क्षमता रखो, 70 साल से हम चूसे गए हैं, उन्हीं के साथ खड़े होंगे। ये समस्या है ना, उससे साथ साथ दे रही है। मुझे बताइए जो लॉ है वो, इस देश का कानून जो है वो सबके लिए बराबर बना, लेकिन आप लोग तौर पर बोलो क्या, मुंह बंद करने की बात मत करो। या मुंह बंद किसी का नहीं होने वाला है। एक सेकंड आपको पहले ये नहीं एक असादी साहब जरा फतवे का मतलब समझाइए तो। फतवा कहते हैं कोई मसला होता है, उस पर दिया जाता है, इसको अपील कहते हैं। अपील, वो धर्म गुरु है, मान लीजिए उनको धर्म गुरु, तो अपील ऐसी होनी चाहिए कि मुसलमानों इस बार इस पार्टी को वोट दो। व्यक्तिगत पार्टी को क्या है ये फतवा अपील क्या है? संगठन को कह रहे हैं, उसके अंदर शिवसेना है, उसके अंदर एनसीपी है। मतलब आप कह रहे हैं ना कि इस पक्ष में वोट दो, इस पक्ष में वोट मत दो। इधर हिंदू धर्म गुरु कह रहे हैं कि भाजपा को वोट दो। ये क्या हो गया? बराबर की टक्कर है। अगर कोई बोलेगा धर्म गुरु कह रहे हैं काम दो कि आप भ्रष्टाचारियों को वोट मत दो। मुझे बताइए संगठन के समर्थन में वोट मांगा जा रहा है, आप तो कहते हैं फतवा दिया जाता है किसी सवाल पर। कोई सवाल पूछता है तो उस पर वो जवाब आता है, उसे फतवा कहते हैं। यहां तो सीधे सीधे अपील है, इस पार्टी को जिताओ, इसको हराओ। क्या है साहब? ये ऐसा है। सतीश दास जी, एक तरफ सेकुलर लोग हैं जो मुल्क को बनाने वाले हैं, एक तरफ वो लोग हैं जो मुल्क को तोड़ने वाले हैं। इतनी बड़ी चर्चा का विषय बन गया, नहीं तो इतिहास उठा के देख ले, जामा मस्जिद से कितनी बार कांग्रेस और उसके हितैषियों के पक्ष में बात कही गई। अरे कोई चर्चा नहीं, क्या बात करते हैं आप? इतिहास भरा पड़ा इन बातों के लिए। बिल्कुल ही आज पहली बार एक संत ने राष्ट्रहित की, हिंदू की बात करी तो आपके पेट में दर्द होने लग गया बैठे बैठाए। लोक दल की भी सरकार बनी ना, किसी व्यक्तिगत पार्टी की नहीं बनी ना। जामा मस्जिद के पर्चे से हर बार जामा मस्जिद से जो अपॉइंट हुई वो जनता पार्टी की सरकार बनी, फिर उसके बाद लोक दल की सरकार बनी, अगर बात उसके बाद जनता पार्टी की सरकार बनी। अब कहाँ है? वो व्यक्तिगत तौर पे अपीलें होती है, ना तो ये कौन सी उन्होंने क्या कहते हैं किसी संगठन ने बात कही है? उन्होंने भी व्यक्तिगत तौर पे बात कही है कि हिंदू हित के लिए जो सरकार का
काम करे, उसके पक्ष में आप वोट डालिए। कह रहा हूं, एक सेकंड बराबर कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं इस बात को। नाज़िम खान, किसी मुसलमान ने जाकर के ये सवाल किया था कि मौलाना उलेमा मुझे बताओ कि हमें कहाँ वोट करना है? नहीं, वो धर्म किसी ने मांगा था फतवा? किसी ने मांगा था नाज़िम खान? किसी मुस्लिम वोटर ने मांगा था कि मुझे बताओ? हाँ प्रत्युष भाई, देखिए सबसे पहले मैं ये कहता हूँ ये मुल्क संविधान से चलता है, फतवों से नहीं मेरे चलता। सवाल का जवाब दीजिए। हाँ, आपके सवालों का जवाब संविधान से चलता है। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, ये फतवों से नहीं चलता। लेकिन तो कौन दे रहा है, क्यों जारी कर रहा है? साहब ने कौन दे रहा है, क्यों जारी कर रहा है? तो वो अपील है, फतवा नहीं है। फतवा सिर्फ हम लोगों पर, हमारे पे हमारी जो बातें होती हैं उन पर लागू कभी भी शक्ति नहीं मिलती। फतवा उस चीज को बोलते हैं, लेकिन इस तरीके का एक भ्रम पैदा करा जा रहा है कि नौमानी साहब ने फतवा दे दिया। अरे भाई, फतवे के एक रूल होते हैं, उसमें हमारी आपने उस बात को आज बात जो क्लियर कर रहे हो, उस पर उनका जवाब कल से लेकर आज तक आपने इस बात को क्लियर किया कि फतवा क्या चीज है, अपील क्या चीज है, वो उनके एक निजी आपने उसको चेंज किया। लेकिन ये मुल्क संविधान से चलता है, हम लोगों की नैतिक जिम्मेदारी के भारत में रह गए। संविधान की धज्जियां उड़ाने वाले लोग संविधान की कैसे बातें कर सकते हैं? किसी का अधिकार नहीं है हम लोगों पर इस तरीके का थोपना। ये मुल्क संविधान से चलता है। तो ये बात उनको समझाइए, बात आपने लोगों को समझाइए, बार बार नहीं।